तो जीपीएस जेपीएससी के 6th जेपीएससी के पीटी पेपर को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच, और मैं बताऊंगा कि जेपीएससी में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में। तो देखिए, ये पहला प्रकार है जो डायरेक्ट क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट जो है फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं कि ABCD ऑप्शन में से कौन सा सही है। जैसे ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो अंग्रेजी महाराजा मतलब ब्रिटेन में कौन सा महाराजा था, किंग था। तो सही इसका आंसर है, ऑप्शन है जॉर्ज षष्ठम। जॉर्ज 6 जो थे उस समय ब्रिटेन के महाराजा थे। अब देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पूछेगा कौन सा जोड़ा सही है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा, हाँ देखिए ये है, मिल गया। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है नदियों का नाम, दूसरे तरफ है राज्य का नाम। जैसे इंद्रावती नदी, तो ये झारखंड में नहीं है, तो ये गलत है। भीमा नदी तमिलनाडु में नहीं है। लूनी नदी राजस्थान में, ये सही है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान जो है रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पर एक ही नदी पाई जाती है जो मुख्य नदी है, लूनी नदी, जो रेगिस्तान से होकर गुजरती है। तो ये लूनी नदी राजस्थान में है, ये सही है। घटप्रभा नदी केरल में नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ ये आपको ABCD देगा, दूसरे तरफ है ना, मतलब एक साइड में और दूसरे साइड में, दोनों में कौन सा सही है मिलान, तो ये ऑप्शन देख करके बताना है। अब आते हैं जो कह रहा था कि सही नहीं है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कहता है कि भारत का, ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3,03.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो 32,84,000 ये तो हम लोग जानते हैं, तो ये सही है क्षेत्रफल। तो अब इसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि 32,84,243 किलोमीटर, ऐसा कुछ है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो आप जानते हैं सही है। भारत का वही रेखांशीय विस्तार लिखा है, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, क्योंकि 6th परीक्षा हुई थी 2016 में, उस समय राज्यों की संख्या हमारे देश में 28 और +1 तेलंगाना 29 थी, 29 थी। बाद में आपको जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में जो है राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब हमारे यहाँ 29 राज्य न रह करके एक कम हो गया, 28 राज्य ही हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा डी। उस समय राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन इसने लिखा 26, ये गलत है। तो 3 तरह का सवाल हो गया। इसके बाद देखिए आप, ये कूट रचना वाला सवाल है। ये कूट रचना वाला देखिए सवाल है। देखिए, सवालों की गंभीरता को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि एक तरफ जो है ईस्वी दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है उस ईस्वी में कौन सी समिति बनी थी, इसको मैच करना है। तो संजोग से ये इसका सही आंसर ABCD जो है सामने सामने ही सही है। जैसे स्थानीय वित्त जांच समिति, ये बना था 1949 से 51 ईस्वी के बीच में, ये इसने काम किया था। कराधान जांच समिति जो है टैक्सेशन की जांच के लिए, ये 1953 से 54 तक की समिति ने, आयोग ने काम किया था। ग्रामीण शहरी संबंध समिति, ये जो है 63 से लेकर के 66 तक इसने काम किया था।
इसके बाद शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, तो इसने 1985 से 88 तक कार्य किया था। तो देखिए ये जो सही आंसर होगा वो ABCD होगा, है ना। तो मतलब ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, नीचे कह रहा है कि 1 का मैच किसके साथ होगा, तो A के साथ, 2 का मैच किससे होगा, B के साथ, 3 का मैच C के साथ, 4 का मैच D के साथ। तो आप देख सकते हैं सवालों की कितनी जटिलता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन UPSC से ही लिया गया है, UPSC के PT पेपर से हूबहू पूछ दिया गया है। JPSC में अक्सर ऐसा होता है, तो इसलिए मेरी सलाह होगी कि UPSC के पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं UPSC से। तो UPSC का जो PT का GS पेपर का आप क्वेश्चन बैंक ले लें और ऐसे प्रश्नों को ज़रूर जो है देख लें। तो ये चौथे तरह का प्रश्न था। अब आइए 5वें तरह का प्रश्न आपको दिखाते हैं, जिसमें ऑर्डर में सजाना होता है। देखिए ये ऑर्डर में सजाने वाला प्रश्न है, ये भी ज्योग्राफी से प्रश्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि निम्न उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। और फिर देखिए महादेव पर्वत श्रृंखला है, मैकाल पर्वत श्रृंखला है, छोटा नागपुर पठार है, खासी की पहाड़ियाँ हैं। कहता है कि उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। देखिए आपको कहता है कि ये जो मैप है, कह रहा है कि मैप को देखिए और देख करके इस प्रश्न को सजाइए। पश्चिम से पूर्व माने पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश की ओर बढ़ते हुए इंडिया में ये सब कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखिए पहले हमको मिलेगा महादेव पर्वत श्रृंखला, इसके बाद मिलेगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, इसके बाद जो है ये झारखंड में आ जाएंगे हम लोग, छोटा नागपुर पठार मिलेगा। फिर खासी की पहाड़ियाँ जो है मेघालय में है, गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं जो मेघालय राज्य के अंतर्गत हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। इसको कैसे सजाएंगे, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो पश्चिम में पहले 1 पड़ेगा, फिर पूरब की ओर बढ़ेंगे तो 2, फिर 3, फिर 4। तो ये 5वां तरह का प्रश्न है। तो ये 5 ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे प्रश्न पत्र को जब हम शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये 5 ही तरह के प्रश्न पूछते हैं। और देखिए क्वेश्चन की जटिलता को बढ़ाने के लिए देखिए कूट वाले प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा की संख्या में, यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा की संख्या में पूछे जाते हैं। ये टफनेस लेवल को जो है बढ़ा देते हैं। और चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि 7वीं से 10वीं एग्ज़ाम में जो है 5 लाख आवेदन पड़े हैं आयोग में, और स्क्रूटनी के बाद जैसा कि मुझे पता चला कि 3.5 लाख जो है आवेदन सही पाए गए। तो अब 3.5 लाख में जो है आयोग मान करके चलेगा कि 3.5 लाख कैंडिडेट्स हैं और इनको हमको एलिमिनेट करना है और मात्र 2,500 ही विद्यार्थियों को लेना है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का टफनेस लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। इस बात को आपको समझना होगा पहले से ही। और टफनेस लेवल को हाई बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर में क्या जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाती है और ये ट्विस्टेड क्वेश्चन जो हैं, कोडिंग वाले प्रश्न हो चाहे है ना पूर्व से पश्चिम जाने पर ऑर्डर में सजाने वाला प्रश्न हो, तो इस तरह के प्रश्नों के कौन सा जोड़ा सही है कौन सा जोड़ा गलत है। एक और प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में जिसका इसमें जिक्र नहीं है, एक भी प्रश्न वैसे मुझे मिले नहीं हैं। कथन कारण का प्रश्न रहता है, नहीं पूछा गया है इसमें, मैं आद्योपांत इसको देख चुका हूँ, लेकिन यूपीएससी में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उसकी भी चर्चा कर दूँ। वो प्रकार है, ये 6ठा प्रकार है जो इसमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में ये कथन और कारण का प्रश्न पूछा जाता है। आपको कथन देगा और नीचे कारण देगा। कथन को ए कहता है, कारण को आर कहता है, रीजन, और कहेगा कि निम्न में से ये कौन सा कोट सही है, ऑप्शन सही है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ देता है, कथन कहेगा कि 1857 का जो गदर हुआ था
अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ, असफल रहा। अब कारण में लिखेगा कि आर में लिखेगा, रीजन में लिखेगा कि जो आंदोलनकारी थे वो असंगठित थे और उन निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहे थे बल्कि अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। तो कहेगा कि अब इसमें कई तरह से ऑप्शन देगा कि ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, ए और आर दोनों सही है। फिर कहेगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। कहेगा कि दोनों गलत है और ए आर की व्याख्या नहीं करता। इस तरह का ऑप्शन रहता है। तो जैसे मैंने अभी जो सवाल बताया उसका सही आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। 1857 का गदर क्यों असफल हुआ था? तो यहाँ के जितने भी आंदोलनकारी थे वो अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। उनका कोई निश्चित एक उद्देश्य नहीं था। वो निश्चित उद्देश्य को लेकर के नहीं संघर्ष कर रहे थे। उनमें नेतृत्व का अभाव था, है ना, और वो यूनाइट नहीं थे, संगठित नहीं थे। तो इस तरह का प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। आज के क्लास में मैंने बताया कि जेपीएससी में कितने टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर कर दें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और इसी तरह के वीडियोस हम बनाते रहें और आप तक जो है निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क रूप से पहुंचाते रहें ताकि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बातों को ध्यान से सुना और इससे लाभान्वित हुए। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।